नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। सकट चौथ को संकष्टी चौथ भी दोस्तों कहा जाता है। वक्र कुंडी चतुर्थी तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो दर्शकों हर महीने होता है, लेकिन दर्शकों माघ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है। ऐसी मान्यता है दर्शकों कि माताएं पुत्र तो पुत्र होता है और माँ की ममता तो ममता ही होती है। तो अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना के लिए माताएं इस दिन यानी सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती है और पूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ गणेश भगवान का पूजन अर्चन करती हैं ताकि उनकी संतान हमेशा निरोग रहे। दर्शकों, इन्हीं विशेष खास जानकारियों को लेकर आज आपके बीच में इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ भैया, अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो आप नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे, तब आपको पूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी। आधी अधूरी जानकारियाँ नहीं लेनी चाहिए। चलिए दर्शकों, आपके बहुमूल्य समय का ध्यान रखते हुए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं और आपसे एक और विनती करता हूं, आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका निदान, तो निसंकोच आप चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखें। मैं वीडियो बनाकर उसके समाधान का उपाय आपको दूंगा। दर्शकों, हिंदू धर्म में माघ माह में आने वाले सकट चौथ का खास महत्व है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्र कुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने किया जाता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है। दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 31 जनवरी को रात 8:24 से प्रारंभ हो जाएगा और चतुर्थी तिथि का समापन 1 फरवरी को शाम 6:24 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय 8:41 तक रहेगा। आपके कई पंचांग हो सकते हैं जिसमें समय का इधर से उधर कुछ आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप अपने जहां भी हैं वहां के पंचांग के अनुसार समय जरूर देख लेंगे। दर्शकों, पूजा विधि क्या है? सकट चौथ के पूजा विधि क्या है, यह जानकारियां होनी अति जरूरी है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। पूरे विधि विधान से भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें। पूजा के वक्त गणेश भगवान के साथ माता लक्ष्मी की
मूर्ति भी रखें। दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद रात में चांद को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की पूजा कर फलाहार करें। फलाहार में सेंधा नमक का भी सेवन ना करें। दर्शकों, यह महत्वपूर्ण है। सकट चौथ का क्या महत्व है? दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश जी विघ्नहर्ता का पूजन अर्चन करते हैं, उनके संतान हमेशा निरोग रहते हैं। ये व्रत करने वाले पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दर्शकों, सकट चौथ की कथा क्या है? कथा श्रवण करने से समस्त पाप से मुक्ति मिलती है, इसलिए सकट चौथ की कथा आपको जरूर श्रवण करनी चाहिए। इस दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकलकर आए थे, इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। एक बार मां पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। दर्शकों, अपने पुत्र को जीवित करने के लिए पुत्र का यह हाल देखकर मां पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने के हठ करने लगी। जब मां पार्वती ने शिव जी से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाए। दर्शकों, इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है दर्शकों कि इस दिन गणपति को किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। इस दिन जो गणपति जी का पूजन अर्चन करते हैं, गणेश जी उनकी झोलियां भरते हैं। दर्शकों, अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करेंगे। फिर अगले दिन मिलते हैं ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। तब तक नमस्कार।